क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम आपको द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रिक इक्वेशन सिखाएंगे यहाँ पर, जो कि हाई स्कूल का एक मुख्य टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें कम से कम आपको बहुत अच्छे नंबर यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हर बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, मतलब किसी ऑल इंडिया में कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, उसमें क्वाड्रिक जो इक्वेशन होती है वो जरूर पूछी जाती है। ठीक है, यानी कि द्विघात समीकरण उसमें जरूर पूछी जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अच्छी तरह समझना है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं कुछ फॉर्मूले लेकर आया हूँ, उसके बारे में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो क्या है, सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे पास। तो उससे पहले आप मुझे जानते हैं क्या हाल है फ्रेंड्स। आज मैं आपको द्विघात समीकरण यानी कि क्लास 10th का जो द्विघात समीकरण है, क्वाड्रिक इक्वेशन, उसके बारे में बताऊंगा। ये कक्षा 9th में भी इस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो इसको आप अच्छी तरह समझिएगा। 10th में भी, फर्स्ट ईयर में भी। तो ये जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बोर्ड एग्जाम में, हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। इसको कैसे करते हैं समझिएगा, क्योंकि ये जो एग्जाम है पूरे ऑल इंडिया में किसी भी बोर्ड में हो, ये इस क्वाड्रिक इक्वेशन के जो क्वेश्चन होते हैं जरूर आते हैं। ठीक है, तो इसे कैसे करते हैं, इसके फॉर्मूले क्या है, उसके मैं यहाँ पे बता के आ रहा हूँ, तो जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। कैसे करते हैं देखिएगा। द्विघात समीकरण का मानक अथवा व्यापक समीकरण, मानक अथवा व्यापक समीकरण यानी कि जनरल इक्वेशन जो है द्विघात समीकरण की, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होती है। कब होती है, जब a नॉट इक्वल टू क्या हो, 0, यानी कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि इस समीकरण का मान 0 नहीं होना चाहिए। बाकी अगर ये 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। ठीक है, अगर 0 कर दिया तब, अगर 0 नहीं है तब हमारी ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, नहीं है इसका लिखा है, इसका मतलब है नहीं है तब द्विघात समीकरण है। अगर 0 कर दिया a का मान तो ये बचेगा bx प्लस c, तो इसका मतलब है द्विघात समीकरण नहीं होगी। लेकिन अभी हमें 0 नहीं करना है, हमें यह बताना है कि द्विघात समीकरण कौन सी होती है, उसको कैसे बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम जनरल फॉर्म कह सकते हैं, जनरल इक्वेशन कह सकते हैं। द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन हमारी ये है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये इससे आप पहचान कर सकते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन कौन सी है। अगर इसका बिखरा हुआ क्रम होगा तो आपको सही करके लिखेंगे, पहले बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात। ठीक है, जैसे x² है, फिर x है, फिर कांस्टेंट यानी कि अचर पद है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द्विघाती सूत्र द्वारा किसी द्विघात समीकरण का हल। दोबारा बता रहा हूं, द्विघाती सूत्र अथवा द्विघाती सूत्र द्वारा किसी द्विघात समीकरण का हल। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र, यानी कि श्रीधराचार्य नियम भी कह सकते हैं इसे, और श्रीधराचार्य सूत्र भी कह सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ये सूत्र तभी लगता है जब इस द्विघात समीकरण, यानी कि ये सूत्र कब लगेगा, जब इस द्विघात समीकरण का जो हमारा बहुत बड़े पद हो, बहुत बड़ी संख्या हो, या फिर गुणनखंड नहीं हो रहे हो, तो आप द्विघात समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। आराम से इसको हल किया जा सकता है। होता क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये हमारा क्या है, द्विघाती सूत्र है। इसको हम श्रीधराचार्य नियम भी या द्विघात श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा सूत्र है द्विघात समीकरण का विविक्तर अथवा विवेचक। इसे विविक्तर भी कहते हैं या विवेचक कहते हैं। इसे d से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि d से दर्शाते हैं। तो क्या होता है, b² माइनस 4ac। d बराबर, यानी कि द्विघात समीकरण विविक्तर जो होता है वो कितना होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। इसको आपको अच्छी तरह समझना है, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, द्विघाती समीकरण में मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। ठीक है, क्या है, द्विघाती समीकरण में मूलों की प्रकृति 3 प्रकार से दर्शाई जाती है। वैसे 4 प्रकार से दर्शाई जाती है, सम, परिमेय और अपरिमेय भी आ जाते हैं, लेकिन उसको जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पर हम यहाँ बता रहे हैं हाई स्कूल लेवल पे क्या है, d बराबर 0, d बड़ा है 0, d लेस देन 0। इस टाइप से हमें ये चीज आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। तो अगर d बराबर 0 होगा, द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति अगर d बराबर 0 है, तब हम क्या करेंगे, तब समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, समान होंगे तथा बराबर होंगे। यानी कि 3 कंडीशन यहाँ पे वेरीफाई करेंगी, यानी कि 3 कंडीशन यहाँ पे वेरीफाई करेंगी। देखिएगा, d बराबर 0, तब समीकरण के मूल वास्तविक, समान और बराबर होंगे या संपाती होंगे। ये चीज आपको याद रखनी, जब d का मान 0 होगा तब। ठीक है, अगर d का मान बड़ा आ जाए, जैसे प्लस में आ जाए कोई संख्या, प्लस का मतलब समझ गए होंगे, जैसे किसी का मान 15 आ गया, 16 आ गया, 17 आ गया प्लस का, तब d का मान बड़ा होगा 0 से। यानी कि 0 से जो भी संख्या बड़ी होगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, प्लस में होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो उसके मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे तथा भिन्न भिन्न होंगे। कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे तथा भिन्न भिन्न होंगे। अगर d का मान छोटा है 0 से, कोई मूल नहीं होगा। आप इसको याद कर सकते हैं, कोई मूल नहीं होगा, और काल्पनिक होंगे या अवास्तविक मूल होंगे, ये बात याद रखनी है।
कोई मूल नहीं होंगे, इसका मतलब है डी का मान छोटा होगा जीरो से, जैसे -1, -2, -3, -4 इस टाइप से कोई पद हो सकता है। तो मूल कैसे होंगे, कोई मूल नहीं होगा, काल्पनिक होंगे या अवास्तविक मूल होंगे, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, अगला सूत्र है हमारे पास जो बता रहा हूं मैं, द्विघात समीकरण बनाना जब मूलों का योगफल और गुणनफल दिया गया हो। अब हमारे द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है, तो आप इसको मान सकते हैं। फर्स्ट क्लास में जब आप जाएंगे तो वहां पे 3 मूल होंगे, पहले हाई स्कूल में भी 3 मूल थे लेकिन इसको हटा दिया गया है, अल्फा बीटा गामा, उसमें त्रिघात समीकरण तक थी तो उसको हटा दिया गया है, अब खाली 2 मूल रख दिए है, अल्फा बीटा और खाली अल्फा बीटा। अल्फा बीटा गामा जो है वो फर्स्ट क्लास में आप सीखेंगे। तो होता क्या है यहाँ पे हमारे पास, तो हमारे पास क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये समीकरण तब लगती है जब हमें द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल पता हो और मूलों का गुणनफल पता हो, तो हम इस समीकरण का प्रयोग करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है दोस्तों। अगर अगला है हमारे पास जब मूल पता हो, मूल कौन से हो, द्विघात समीकरण जब हमने मूल ज्ञात कर लिए हो, यानी कि मूलों का योगफल गुणनफल, तो इस समीकरण से ज्ञात करते हैं। मूलों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। इसका मतलब है जो हमारी द्विघात समीकरण होती है ये x का गुणांक कहलाती है और ये हमारा x² का गुणांक होता है, यानी कि x का गुणांक और x² का गुणांक ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। मूलों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये बात ध्यान रखनी, ये अचर पद है और ये x² का गुणांक है। तो ये हमारे क्या होता है, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल से हम क्या कर सकते हैं, मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे हमारे द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर कोई इसमें आपको थोड़ा सा डाउट भी लग रहा है तो मुझे अगर पूछना चाहते हैं आप मेरे से, तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। अगर कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि कि मुझे आपका समझाना क्या है सक्सेसफुल हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसके इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।